मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी को नाफिज करने की तैयारियां रफ्ता रफ्ता जारी हैं। कई रियासतों ने पहले ही यूसीसी को नाफिज कर दिया है, जिनमें गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और आसाम जैसी रियासतें शामिल हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र हुकूमत ने भी यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी को नाफिज करने का फैसला कर लिया है, जिससे अक़लियती तबक़ात की बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड के निफाज का मुसव्वदा तैयार करने और मुख्तलिफ कानूनी, समाजी और इंतज़ामी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। हुकूमत के इस इक़दाम पर जहां आइंदा कानून साजी के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज़ हो गई है, तो वहीं इस मामले पर मुख्तलिफ तबक़ात खुसूसन अक़लियती हल्क़ों में भी बेचैनी पाई जा रही है और वसी मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने असम्बली में ऐलान किया कि सबकदोश जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में कायम की गई कमेटी यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ तमाम कानूनी, समाजी और इंतज़ामी उमूर का तफसीली मुताला करेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी मुख्तलिफ मुतल्लका फ़रीक़ों, माहिरीन और दीगर तबक़ात की आरा हासिल करने के बाद अपनी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी, जिसके लिए कमेटी को 6 माह का वक्त दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इसी बुनियाद पर यकसा सिविल कोड का हतमी मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रियासती हुकूमत की कोशिश है कि आइंदा सरमाई इजलास के दौरान इससे मुताल्लिक़ बिल असम्बली और कानून साज कौंसल में पेश किया जाए, ताकि आईनी और कानूनी अमल को आगे बढ़ाया जा सके। यकसा सिविल कोड का मकसद शादी, तलाक, वरासत, गोद लेने और ख़ानदानी मामलात से मुताल्लिक़ क़वानीन में तमाम शहरियों के लिए यकसा कानूनी निज़ाम नाफिज करना बताया जाता है। ताहम इस मौजू पर मुल्क में तवील अरसे से मुख्तलिफ आरा सामने आती रही हैं और मुतअद्दिद समाजी व मजहबी तंजीमें इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर करती रही हैं। चूँकि यकसा सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ मसाइल में बराह रास्त मुदाखलत करता है, इसीलिए मुसलमान हमेशा यूसीसी की मुखालफत करता आया है। इस्लामी शरीयत के क़वानीन इंसान के तमाम शोबों, अक़ाइद, इबादात, मामलात, मुआशरात और अखलाक सब को हावी हैं। शरीयत के क़वानीन में वो तकसीम नहीं है जो आज की बेशतर हुकूमतों के दस्तूरों में पाई जाती है कि एक किस्म को पर्सनल लॉ यानी अहवाल शख्सिया का नाम दिया जाता है, जो किसी इंसान के शख्सी और आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होती है और उसके मुताल्लिक़ एक गलत तासुर दिया जाता है कि उसके करने या न करने का उसे इख्तियार हासिल है। इसी तासुर का ये असर है कि आज जिन लोगों को मुस्लिम दानिश्वर कहा जाता है, वो ये कहते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते कि मज़हब मेरा अपना ज़ाती मामला है, जिसका मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो उस पर अमल करूँ और चाहूँ तो ना करूँ। हालांकि उनकी यह समझ गलत है, क्योंकि मुसलमान का मतलब ही यह होता है कि वह अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में शरीयत इस्लामी का पाबंद है, खुद मुख्तार नहीं है। दूसरी किस्म मुश्तरक कानून यानी कॉमन लॉ के नाम से मारूफ है, जो किसी मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए यकसा होते हैं। इस्लाम इस तकसीम का कायल नहीं है। इंसानी मसाइल खा इनफरादी हो या इज्तिमाई, तमद्दुन, सकाफ़त और मालो ज़र से उनका ताल्लुक़ हो या अखलाक़ी बेराह रवी और जराइम से, सबका हल शरीयत इस्लामिया ने यकसा तौर पर पेश किया है और हर मुसलमान पर उन तमाम अहकाम की पैरवी ज़रूरी करार दी गई है। इसके क़वानीन में शख्सी इख्तियार की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत इस्लामिया के क़वानीन में ऐसी गहराई और लचक है कि उनकी रोशनी में हर ज़माने, हत्ता कि आज के इस तरक्की पजीर दौर में पेश आमदा नित नए मसाइल का हल पेश किया जाता है और किया भी जा रहा है, जैसा कि दौर हाजिर के फतावा, इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमियों और मजलिसों के फ़ैसले इस पर शाहिद हैं। हमारे इस वतन अजीज़ में राइज क़वानीन की 2 अहम किस्में हैं, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। ज़ाहिर है इस किस्म के क़वानीन तमाम अहले मुल्क के लिए यकसा हैं। इनमें किसी नौइयत की तफरीक़, नस्ल व मज़हब की बुनियाद पर अज़रुए दस्तूर नहीं की गई है। पहली किस्म यानी सिविल कोड के दायरे में वो तमाम क़वानीन आते हैं जिनका ताल्लुक़ माशरती, तमद्दुनी और मामलाती उमूर से है, और दूसरी किस्म में जराइम की सज़ाएँ आती हैं। अलबत्ता सिविल कोड का एक हिस्सा जिसे पर्सनल लॉ कहा जाता है, इसमें मुल्क की बाज़ अक़लियतों को, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनके मज़हब के लिहाज से कुछ खुसूसी शोबों में अलग मजहबी क़वानीन पर अमल करने का इख्तियार दिया गया है, जिसे पर्सनल लॉ की आज़ादी का नाम दिया गया है। इसी के तहत मुसलमानों को भी दस्तूर हिंद में यह हक़ दिया गया है कि निकाह, तलाक, इला, ज़िहार, खुला, फ़स्क़ निकाह और वक्फ़ वगैरह से मुताल्लिक़ मुक़दमात
अगर सरकारी अदालतों में दायर किए जाते हैं और दोनों फरीक मुसलमान हों तो सरकारी अदालतें इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही फैसला करेंगी और उन्हीं कवानीन के मजमूए को मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कानून की एक दफ़ा इद्दत है। तलाक के बाद आसारी निकाह ख़त्म हो जाने के लिए शरीयत ने जो औरत के वास्ते मुद्दत मुकर्रर की है उसे इद्दत कहते हैं। मुतल्लका की इद्दत अगर उसे हैज़ आता है तो मुकम्मल 3 हैज़ है, और अगर कम उम्री या ज़्यादा उम्र की वजह से हैज़ ना आता हो तो 3 कमरी महीने हैं। इद्दत की इस मुद्दत में औरत तलाक देने वाले की तरफ से रिहाइश, नफ़क़ा वो ख़र्चा की हक़दार है, लेकिन इद्दत के बाद वो अजनबिया है, इसलिए इद्दत के बाद तलाक देने वाले के ज़िम्मे उसकी रिहाइश और नानो नफ़क़ा वाजिब नहीं है। सरकारी अदालतें मुस्लिम मर्द और औरत के हक़ में नफ़क़ा इद्दत से मुताल्लिक़ इसी दफ़ा के मुताबिक फ़ैसले की मुकल्लफ़ व पाबंद हैं। 1985 में शाहबानू मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट ने इस दफ़ा के ख़िलाफ़ फैसला दिया था कि उसका शौहर इद्दत के बाद भी उसके नफ़क़ा व ख़र्चा को उठाता रहेगा। इस फैसले की मुखालिफ शरह होने की वजह से तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की थी, जिसके नतीजे में 1986 में पार्लियामेंट ने मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक नया कानून पास किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कल अदम करार पाया। लेकिन इसके बावजूद आज फिर से सरकारी अदालतें निकाह, तलाक और इद्दत वगैरह से मुताल्लिक ऐसे फैसले सादिर कर रही हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें से एक इद्दत के बाद वजूब नफ़क़ा का फ़ैसला भी शामिल है, जिसे आम ज़बान में खावटी से ताबीर किया जाता है कि इद्दत का ज़माना गुजर जाने के बाद भी तलाक देने वाले पर उस अजनबिया का नानो नफ़क़ा वो ख़र्चा लाजिम किया जाता है। निकाह, तलाक और इद्दत वगैरह से मुताल्लिक सरकारी अदालतों के इस तरह के फ़ैसले जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत हैं, तो वहीं मुसलमानों को दस्तूर हिंद में हासिल हक़ से महरूम करने और यकसा सिविल कोड के निफाज की मनसूबाबंद साजिश का भी हिस्सा हैं। यकसा सिविल कोड गरचे पूरे मुल्क में अभी नाफिज नहीं हुआ है, लेकिन गोवा, गुजरात और आसाम जैसी रियासतों समेत अब महाराष्ट्र भी उसे नाफिज करने की पूरी तैयारी कर चुका है, जो बशमूल मुस्लिम कम्युनिटी तमाम अक़लियती तबक़ात के लिए बाइस तशवीश है। दूसरी जानिब आसाम हुकूमत ने एक से ज़ायद शादी करने वाले अफराद के मुतालिक नया कानून मुतारफ़ कराया है। आसाम हुकूमत ने कसरत इज़्दिवाज यानी एक से ज़्यादा शादियों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करते हुए एक अहम फ़ैसला किया है। आसाम के रियासती बजट में तजवीज़ पेश की गई कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने वाले अफराद को सरकारी फलाही स्कीमों का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, जबकि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस अमल में मुलव्वस पाया गया तो उसे भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। माली साल सन 2026-27 का मुकम्मल बजट गुज़िश्ता कल जुमा को आसाम असम्बली में पेश करते हुए वज़ीर फ़ाइनेंस जयनत मल्ला बरुआ ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफ़ी मुसावात को फ़रोग़ देने के लिए ये इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कसरत इज़्दिवाज इख्तियार करने वाला कोई भी सरकारी मुलाजिम खा किसी भी ओहदे पर हो मुलाजमत में बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे अफराद सरकारी फलाही स्कीमों के भी अहल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, वज़ीर फ़ाइनेंस ने यह भी कहा कि किसी भी फौजदारी कानून के तहत सज़ा याफ्ता अफराद को भी सरकारी फलाही स्कीमों से महरूम रखने की तजवीज़ बजट में शामिल की गई है। आपको बता दें कि आसाम असम्बली ने गुज़िश्ता साल नवंबर में ताअद्दुद इज़्दिवाज पर पाबंदी से मुताल्लिक एक अहम बिल मंजूर किया था। उस कानून के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा शख्स पहली बीवी को तलाक दिए बगैर या उसकी ज़िंदगी में दूसरी शादी करता है तो उसे मुजरिम करार दिया जाएगा, और ऐसे मुकदमात में 7 साल तक सख्त कैद की सज़ा की तजवीज़ रखी गई थी। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस वक्त कहा था कि यह कानून 6ठे शेड्यूल के तहत आने वाले इलाकों के अलावा पूरे आसाम में नाफिजुल अमल होगा। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।